बागों का शहर बदस्तूर फजाई आलूदगी के निर्गे में एयर क्वालिटी इंडेक्स 545 रिकॉर्ड। आज भी फजाई आलूदगी में दुनिया भर में लाहौर पहले नंबर पर। स्मोक के बायस लाहौर में तमाम स्कूलों के औकातकार तब्दील। सरकारी और निजी स्कूलों में सुबह की टाइमिंग 8:45 बजे होगी। नए औकातकार का इतलाक 31 जनवरी तक होगा। स्मोक के बायस नाक कान गले की बीमारियां भी फैलने लगी। मास्क का इस्तेमाल और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, माहिरीन का शहरियों को मशवरा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का ओहदा संभालने के बाद पहला फुल कोर्ट इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस की जानिब से फुल कोर्ट इजलास 1 बजे तलब किया गया। इजलास में मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर आएंगे। तहरीक इंसाफ में नई धड़ेबंदी। सलमान अकरम राजा की टेक ओवर की कोशिशें। केपी हाउस पेशावर में इजलास। मुतादिद रहनुमा साइड लाइन। कासिम सूरी और जुल्फी बुखारी को मदऊ नहीं किया। उमर अयूबी सियासी कमेटी के इजलास में कुछ देर के लिए आए। हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी आमने सामने। पार्टी ओहदों पर मौजूद लोग जिम्मेदारी के अहल ही नहीं, फिरदौस शमीम नकवी की तनकीद। हलीम आदिल शेख ने फिरदौस शमीम नकवी की बात पर एतराज उठा दिया। सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर से मुशावरत के बाद मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया। बाबर आजम ने खुद राबता किया, कप्तानी छोड़ने की ख्वाहिश की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि बाबर आजम पाकिस्तान का असासा हैं, चाहते हैं वो फॉर्म में वापस आए। फखर जमान का ट्वीट करना इशू बना। ऐसा नहीं हो सकता, खिलाड़ी उठकर ट्वीट करना शुरू कर दें। मैंने आज तक सिलेक्शन कमेटी को डिक्टेट नहीं किया। टीम लड़कर हारी तो जिम्मेदार मैं हूँगा। टीम का कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, हम मैदान में लड़ते हुए नजर आएंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी बेहतर जानती है किसको टीम में शामिल करना चाहिए। मेरा ग्रुप पूरे पाकिस्तान का ग्रुप है, मेरे लिए तमाम 15 खिलाड़ी कप्तान हैं। कन्वीनियर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद ने कहा कि इफ्तिखार अहमद के इंतखाब पर मुस्तकबिल में गौर किया जा सकता है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में फिटनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। किस फॉर्म में है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों को 4 कैटेगरीज में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कौमी टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उखाड़ पछाड़। शाहीन अफरीदी की ए से बी कैटेगरी में तनज़ुली। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह बी कैटेगरी में शामिल। ए कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम शामिल। टेस्ट कप्तान शान मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत क़यादत के फैसले से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद सी कैटेगरी में शामिल। सलमान अली आगा, साउद शकील, साजिद खान सी कैटेगरी का हिस्सा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लंदन के अस्पताल में तिब्बी मुआयना। नवाज शरीफ आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। अमरीका में उनका तिब्बी मुआयना किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी चंद रोज में लंदन जाएंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज यूरोप में 1 हफ्ता क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। काफ लीग को मुल्क भर में मुतहरिक करने का फैसला। चौधरी शुजात हुसैन ने डॉक्टर अमजद को काफ लीग का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं सियासी जमातों से करीबी रवाबत होनी चाहिए। मुल्की मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम जमातों को किरदार अदा करना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम से वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता रुकेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वो जिंदा दिलाने लाहौरियों के शहर में पोलो मैच देखने आए हैं। उन्होंने लाहौर पोलो क्लब में पोलो इन पिंक 2024 का फाइनल मैच देखा। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इसराइली लॉबी सरगर्म है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बानी के पीछे साबिका अहलिया जमामा और गोल्ड स्मिथ खानदान है। लग रहा है बानी पीटीआई को रिलीफ दिया जाएगा। इसराइली लॉबी बानी को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग ओपन एंड शट केस है। पाकिस्तान का दौरा तवक्को से 10 गुना ज्यादा अच्छा साबित हुआ। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान आने की तमन्ना पूरी कर दी। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का
24 न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा कि दुनिया में आज मुसलमान जुल्म इस्तेबदाद का शिकार है। मुसलमान उरूज पर पहुंचने के लिए कुरान और अहादीस से रहनुमाई लें। मुसलमानों की इस्लाह और गैर मुसलमों को मुसलमान बनाना मिशन होना चाहिए। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। लाहौर की फ़ज़ाओं में जहर घुल गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 893 की तशवीशनाक हद को छू गया। लाहौर की फ़ज़ा में कीमियाई मादों की मिकदार आलमी अदारा सेहत की गाइडलाइन से 85 गुना बढ़ गई। आम मास्क गैर मौसर हो गए। माहिरीन ने लोगों को फ़िल्टर मास्क लगाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की अफवाज के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी की मश्क इख्तिताम पजीर। मश्क में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और जनूबी अफ्रीका की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। 2 हफ्ते तवील मुश्तरका मश्क इकबाल अव्वल की इख्तितामी तकरीब जरात में मुनक्किद की गई। जनूबी अफ्रीका के चीफ ऑफ स्टाफ इख्तितामी तकरीब का उन्होंने मुशाहिदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक। शुमाली वज़ीरिस्तान में खवारीन साफुल्ला समेत 2 खवारिज मारे गए। जिला खैबर में 2 खवारिज जहन्नुम वासिल किए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को शाबाश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। इमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। अफगानिस्तान ने श्रीलंका के 133 रन के जवाब में हदफ 18.1 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अफगानिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 134 रन बनाए। सदीकुल्ला के नाकाबिले शिकस्त 55 रन ने जीत में अहम किरदार अदा किया। खुद एतमादी और सलाहियत का लोहा मनवाया। इंसानियत की खिदमत ने बामे उरूज तक पहुँचाया। नाकाबिले यकीन रफ्तार से अवामी खिदमत करने वाले मोहसिन नकवी की आज सालगिरह। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जिंदगी का नया संगे मील कामयाबी से तय कर लिया। दुनिया भर से तहनीती पैगामात का तांता बन गया। रिश्तेदारों, दोस्तों और खैर खाहों का नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुबारकबाद के पैगामात और दुआएं। रूसी फनकारों के कराची में सैर सपाटे। फनकारों का शहर कायद की रवायती सवारी रिक्शा में सफ़र। खूब लुत्फानंदोज़ हुए, खूब तस्वीर बनाई, सेल्फियां ली। रूसी फनकारों ने एम्प्रेस मार्केट का भी दौरा किया। और कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आबोताब से जारी। आर्ट्स काउंसिल में मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत के रंग। गैर मुल्की फनकारों के जलवे निराले। मौसीकी के तड़के ने सबके दिल मोह लिए। बरतानिया, कनाडा, बेलारूस के फनकारों ने जादू जगाया। और PTI का जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का खुसूसी इजलास में किया गया। जुडिशल कमीशन के लिए दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। सियासी कमेटी के फैसले की तौसीक कोर कमेटी, जबकि हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे।